अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, जो कि आपके न्यू बुक क्लास 9 केमिस्ट्री की है। आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये ब्रांच है साइंस की, ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी सब्सटेंस का। मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम सब्सटेंस का स्ट्रक्चर देखें, वो बनी कैसी है, किस तरह लग रही है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ का। अच्छा, अब इसमें हम डील करते हैं फिज़िकल और केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज आ रहा है, जो फिज़िकल चेंज आ रहा है मैटर में, इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऐसी, व्हाट इज़ केमिस्ट्री क्या है, ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़। इसमें फिजिकल केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, इसमें वो लॉज भी आ जाते हैं या प्रिंसिपल जो इसके ऊपर, इन चेंजेस के ऊपर गवर्न करते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, रिप्रेजेंट, फाइंडिंग आउट परसेंटेज। अब हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कंपोजिशन। वो जो सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन चेक करते हैं, कितनी परसेंटेज एलिमेंट्स की है, कितने कंपाउंड्स की है। मैटर है ना, मैटर कोई भी चीज़, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कंपाउंड्स कितने, परसेंटेज पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके अंदर किस तरह अरेंज है एटम्स, ठीक है। उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उसके बारे में देखेंगे, और उसके ऊपर एनर्जी का इफेक्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एवोल्यूशन, क्या है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो जितने भी मैटर है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, ये सारी इसके अंदर केमिस्ट्री है। और हम ऐसी साइंस की स्टडी करते हैं जिसे हम इन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, तो वो क्या है, वो है केमिस्ट्री। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट भी बनते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री वाला शॉर्ट क्वेश्चन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है, हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़, वो जो सब्सटेंस है, वो उसका बिहेवियर कैसा है। एटॉमिक लेवल पे जब वो एटम थी, किसी के साथ कंबाइन नहीं थी, एक सिंगल एटम थी, तब उसका बिहेवियर क्या था, और जब वो कंबाइन होकर मालिक्यूल के फॉर्म में आ गई है, तब इसका बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर क्या फिज़िकल लॉज गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो मालिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, एटम वाली प्रॉपर्टी उसकी कैसी हैं, तो ये हम स्टडी करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री यूज होती है, अब जो हम ब्रांच पढ़ेंगे ना, उसके एंड पे यूज़ भी होगा। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, ये प्रेडिक्ट करेगी, चेंज करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगी, ऑप्टिमाइज़ करेगी कंडीशन को, जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे कंडीशंस ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, वहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको पता हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर लें, तो लिविंग थिंग्स के अंदर कंपाउंड्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। अब लिविंग थिंग्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर कार्बन है। और इनके डेरिवेटिव्स, इनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक यानी कि लिविंग थिंग्स से जो चीज़, इनके लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन और इनके डेरिवेटिव्स, इनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ये है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो स्टडी होती है वो इनऑर्गेनिक होती है। तो हम स्टडी देखते हैं ऐसी सब्सटेंस की जिसके अंदर कार्बन नहीं है, कोई भी कार्बन नहीं है, तो हम प्रॉपर्टी देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, और मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट की, तो और बेसिस की, एसिड्स की, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो इसके यूज़ होंगे, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में, मेडिसिन में, कैटलिस्ट में, और पिगमेंटेशन एंड कोटिंग एंड मच मोर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी ये मैंने सारा आपको समझाया है कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की, हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन रिलेटेड इकट्ठे होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स, इनके डेरिवेटिव्स, जो चीज़ें कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनी होती हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि इसके अंदर अब आ जाते हैं, अब यहाँ देखें, अदर देन सिंपल सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स। अब ये कार्बोनेट्स, बाई कार्बोनेट्स, अब इसके अंदर भी कार्बन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक में नहीं आते, ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं, उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ पे होती है, कहाँ फाउंड होती है, इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये एनिमल्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर, लाइफ्स के अंदर, ये एसेंशियल फॉर लाइफ्स हैं ये।
अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं प्रोसेस हो रहे हैं, बायोकेमिकल्स प्रोसेस हो रहे हैं, इनकी स्टडी को, इनके रिएक्शंस को और इनका इफेक्ट्स को जो चीज़ों पे पड़ रहे हैं, एयर पे, सोल पे, वाटर पे, जितनी भी इन्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर जो जितनी भी ये चीज़ें हैं उनके ऊपर जो केमिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। और जो ह्यूमंस के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और ह्यूमंस जो है क्या कर रहे हैं, अब ह्यूमंस वो ना इन्वायरमेंट के अंदर हार्मफुल केमिकल्स, अब देखें रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स कैसे, ये जो ट्रैफिक का धुआं है, ठीक है, तो दरख्त काट रहे हैं, तो ये जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी स्टडी हम इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं। तो इसके हम इफ़ेक्ट्स देखते हैं, ये हमारा हेल्पफुल करती है, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री हेल्पफुल करती है कहाँ पे, काजेज़ पे, इफ़ेक्ट्स पे, सोल्यूशन पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ये हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से पता चलता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वहाँ कितनी पोल्यूटेड है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, किस चीज़ का इफ़ेक्ट काज कर रही है, क्या काजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है जो पोल्यूशन हो रही है। तो ये हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की स्टडी से मिलता है, यानी हमारी ओवरऑल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो उसके रिएक्शंस को, उसके सोर्सेज को हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस होता है, कोई भी चीज़, कोई भी सिंबल आपको दिया गया है, कोई भी सैंपल दिया गया है, कोई भी चीज़ दी गई है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सैंपल दिया गया है, आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके अंदर बताओगे कितनी कंसंट्रेशन है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उस सैंपल के अंदर। जिस तरह चाय है, चाय के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डलती हैं, पत्ती है, ठीक है, दूध है, और फिर आप हीट करते हो, ठीक है। तो आपको कोई सैंपल दिया गया है तो आप उसके आइडेंटिफिकेशन करते हो, कंसंट्रेशन चेक करते हो, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो ये लेबॉर्ट्री में और ये डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि लिविंग थिंग्स के अंदर हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं। अब लिविंग थिंग्स के अंदर प्रोटीन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो ये इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं। अब जो न्यूक्लियस है ना, एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं तो हीट रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, एटम के अंदर होता है। हम इसके अंदर रेडियो एक्टिव वाली प्रोसेस देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस देखते हैं, कैसे न्यूक्लियर या एटम जो है ट्रांसफर होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के यूज़ कहाँ कहाँ पे, इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में और रिसर्च में। जो भी जितनी भी ब्रांचेज हैं उसमें पहले आपने डेफिनेशन याद रखना है और दूसरा उसका यूज़ याद रखना है। पॉलीमर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं पॉलीमर को कैसे बनते हैं। पॉलीमर्स होते हैं लार्ज मालिक्यूल, ये छोटे छोटे, अब ये छोटा छोटा मालिक्यूल है ना, छोटे छोटे से, इनसे मिल के एक लार्ज मालिक्यूल बनता है, उसको हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री हम देखते हैं, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंसेस देखते हैं कैसे बनती है, कैसे मैक्रो मालिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब ये मैक्रो मालिक्यूल क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन मालिक्यूल एक बड़ा मालिक्यूल है, पॉलीमर है, लेकिन बनता किससे, छोटे छोटे से अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जो मिल के एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं प्रोटीन का, ठीक है। और सेलुलोज की स्टडी करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की, इस तरह ये भी पॉलीमर्स हैं, इनकी स्टडी करते हैं। जियो केमिस्ट्री ने, जियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि अर्थ की केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, इसके सोर्सेज देखते हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं वो देखते हैं, और अब हम इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट एलिमेंट्स को। हम इसको मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, अब इसके यूजेस हैं, और ये इसकी एप्लीकेशन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होती है, फॉरेस्ट्री के लिए भी और मेडिकल रिसर्च के लिए भी। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर जियोथर्मल हीट पम्प्स। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं अंडरग्राउंड वाटर को बिल्डिंग्स में। अब ड्यूरिंग विंटर उसको हीट करते हैं और समर उसको कूल करते हैं, तो ये जियोथर्मल हीट पम्प इसलिए यूज़ होते हैं। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है मेडिसिन की बात हो रही है, और जो केमिस्ट होते हैं ना वो मेडिसिन को बनाते हैं, उसके डिज़ाइन करते हैं, मेडिसिन को सेंसाइज करते हैं। अब मेडिसिन को साइंस की लैंग्वेज में ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। तो किस तरह उसके फ़ायदे हैं ये इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यूजेस में या एप्लीकेशन में देखें तो ये डिस्कवरी इंक्लूड डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी। यूज़ इसका कहाँ पे आ सकता है कि पहले हम इसको डिस्कवर करते हैं, फिर इसको डिलीवर करते हैं, फिर इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह हमारी बॉडी के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब करती है, फिर हमारे मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करती है, किस तरह आराम मिलता है इससे। तो ये सारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। फिर एस्ट्रोकेमिस्ट्री है कि ये
मालिक्यूल्स की स्टडी है, आयंस की स्टडी है, जो कि हमारी स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं एटम्स के, मालिक्यूल्स के, आयंस के, हमारे यूनिवर्स में, हमारी स्पेस में, उनकी स्टडी है। इनके अंदर जो डिफरेंट इंटरेक्शन हो रही है स्पीशीज़ की, रेडिएशंस की, ये सारी एस्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेस के अंदर ये सारा हो रहा है। यहाँ एक वर्ड है इंटरस्टेलर स्पेस। ये क्या होती है, आप देखो ना, तो एक गैलेक्सी है, स्टार की गैलेक्सी, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होती है, एरिया होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। तो ये वो स्पेस है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, आयंस की, जो कि हमारी स्पेस में है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई मुश्किल हो तो पूछ सकते हैं। ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसको समझना है, और एक इसका स्कोप या इसका यूज़ याद करना है। और इसके नोट्स भी, हर लेक्चर के नोट्स भी मैं बहुत जल्द चैनल पे अपडेट करती रहूँगी, तो आप वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, और लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा। तो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं समझा दूँगी बोर्ड पे, बाकी जस्ट आपने अभी सिर्फ याद करना है, उसको देखना है। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन और इसकी स्कोप। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।